विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना के नए केस तो हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े ने आम लोगों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कल एक दिन में 4,452 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 2,22,704 नए केस सामने आए। राहत की बात ये रही कि कल एक दिन में 3,02,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। नए केसों में कमी आने से एक्टिव केसों की भी संख्या घटकर 27,16,000 हो गई है। देश में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। पिछले साल मार्च से कल रविवार तक देश में 3,02,744 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत में 1 महीने से भी कम वक्त में मौत का आंकड़ा 2 से 3 लाख पहुँच गया। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 1 सप्ताह बाद अगर ऐसे ही केस कम होते रहे तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1649 केस आए हैं, जबकि 179 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3% से भी नीचे आ चुका है। राजस्थान में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 30 जून तक राज्य में शादियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले हालांकि काफी हद तक काबू में आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो स्थिति में सुधार हुआ है उसे फिर से खराब होने देने का जोखिम नहीं ले सकते। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,521 नए केस आए और 113 लोगों की मौत हो गयी। दक्षिण के 2 राज्य तमिलनाडु और केरल में भी हाल बुरा है। तमिलनाडु में कल 35,483 नए केस सामने आए, जबकि 422 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल 1,80,000 लोगों के टेस्ट किए। वहीं केरल में कल 25,820 नए केस मिले, जबकि 188 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल 1,10,000 लोगों के टेस्ट किए गए। इन दोनों राज्यों को कोरोना को काबू करने के लिए कई और सख्त कदम उठाने होंगे। ब्लैक फंगस के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 90% हॉस्पिटल में बेड फुल हो गए हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। पीजीआई हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 82 साल के बुजुर्ग पेशेंट के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। एक्सपर्ट का दावा है कि बढ़ते केस के बीच 1 सप्ताह में 200 नए बेड की जरूरत पड़ सकती है। उधर मेरठ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुँच गया है। कोरोना काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को ऐलान करेंगे। निशंक ने सभी राज्यों से 25 मई तक विस्तृत सुझाव देने को कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में परीक्षा कराने पर फैसला लिया जा सकता है। परीक्षा के सब्जेक्ट भी कम किए जा सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट पर भी जोर दिया जा सकता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों को टीका लगाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। कोरोना का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ केंद्र से ही डील करेगी। कंपनी ने कहा कि उसकी पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों से वैक्सीन की डील संभव नहीं है। किसी प्राइवेट पार्टी के साथ भी कंपनी डील नहीं करती है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे पंजाब समेत कई राज्यों ने विदेशी कंपनियों से टीका खरीदने के लिए संपर्क कर चुकी है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की WHO से मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला आज कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के साथ बैठक करेंगे और वैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को कुछ देशों में एंट्री नहीं मिल सकेगी। सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की बैठक होगी। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। सीबीआई के डायरेक्टर का पद पिछले 3 महीने से खाली है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति PM CGI और विपक्ष के नेता की कमेटी ही करती है।